कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब को मुसलमानों के मफाद को फरामोश करना महंगा पड़ गया है। यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, सच साबित हो गया। अमेरिका की सरपरस्ती में इस वक्त मशरक़ वुस्ता में खतरनाक खेल जारी है। ग्रेटर इसराइल का प्लान कामयाब हो चुका। अरबों को इसराइल का गुलाम बनकर रहने का कह दिया गया, जो सरासर मुसलमानों की ही तबाही का बायस बनेगा, यानी हमलावर और हरीफ दोनों बर्बाद। इस सिलसिले में अमेरिका अपने अज़ाइम का खुल्लम खुल्ला इजहार करता नजर आ रहा है। अमेरिका और इसराइल मुस्लिम ममालिक को अपने शिकंजे में लेने और ईरान के खिलाफ मजीद क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में हम तफसीली बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हाल ही में अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो का यह बयान भी सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल का मशरक़ वुस्ता में अस्करी फ़ायदा बरकरार रखे और वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो इसराइल के साथ तय पाए जाने वाले मुआहदों में शामिल हो रहे हैं, इन सब पर इसराइल का पलड़ा भारी रहे और इनकी किसी भी लिहाज से इसराइल पर फोकियत ना रहे। यह बयान माइक पोम्पियो की जानिब से तब आया जब वो इसराइल के दौरे पर थे। उन्होंने UAE के साथ ताल्लुकात की बेहतरी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमरीकी असलहे से मुतालिक जितने भी मुआहदे तय पाए जाएंगे, इन सब में इसराइल के फायदे हमेशा जहन में रखे जाएंगे। यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अमेरिका चाहे सऊदी अरब हो या UAE, इन सब से जितनी भी दोस्ती कर ले, ये कभी भी इन मुस्लिम ममालिक को वो असला फराहम नहीं करेगा जो इसराइल के पास मौजूद है, या इसराइल के पास इस असलहे का दफाई निज़ाम मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका सऊदी अरब या UAE को F-16 हथियार फराहम करता है तो ये इसराइल के पास मौजूद F-16 हथियारों से टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे होंगे। एक ही मॉडल का हथियार या कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी इसराइली अमेरिका से बहुत कमज़ोर होगा। अमेरिका इसराइल के बराबर का असलहा किसी मुस्लिम ममालिक को दे ही नहीं सकता। कुछ ही अरसा कबल अमेरिका ने इसराइल के मना करने पर UAE को F-35 हथियार से इनकार कर दिया था। अब यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि जब UAE ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम कर लिया है बल्कि इनसे तजारती और दफाई मुआहदे भी तय पा चुके हैं, इसराइल को UAE की तरफ से तस्लीम कर लेना इसराइल के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और इस वक्त यरूशलेम में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। इन हालात में इसराइल में इतनी जुर्रत कैसे आ गई? इसने UAE को हथियार फ्राहम करने से मना कर दिया। दरअसल इसराइल जानता है कि इन अरब रहनुमाओं के इंतहाई गहरे राज इसके पास हैं। इसराइल को जदीद तरीन जासूस अदारा NSO तमाम अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की फ़ोन कॉल्स, इनकी खुफिया होने वाली मीटिंग्स, इनकी खुफिया जायदादें, मुसलमानों के खिलाफ उठाए जाने वाले वो इकदाम जो इन ममालिक की आवाम के इल्म में ही नहीं है, इन सब की तफसील इस वक्त इस अदारे के ज़रिए इसराइल के पास है। NSO वो खुफिया जासूसी का नेटवर्क है जो दुनिया भर में किसी भी शख्स के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसकी जासूसी करता है। इस मोबाइल को वॉइस रिकॉर्डिंग और इसका कैमरा इसराइली अदारे के इशारों पर काम शुरू कर देता है और मोबाइल फ़ोन जहाँ जहाँ भी बंद हालत में भी जाएगा, वो अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात की रिकॉर्डिंग और वीडियोज़ महफूज करके इसराइली अदारे के पास बेचता जाएगा। यही वो इसराइली राज है जिसने UAE की हुक्मरानों को F-35 हथियारों की फराहमी पर पाबंदी के मामले पर चुप लगा दी है। दरअसल अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि अरब ममालिक की फ़ौजों की तलवारें तक जंग आलूद हैं। इनकी फ़ौज इतनी अहलियत नहीं रखती कि इनके पायलट ये जदीद तरीन और ख़तरनाक जंगी हथियार उड़ा सकें, लिहाजा इनके पास पाकिस्तान की फ़ौज के ऑप्शन मौजूद हैं जो पहले ही सऊदिया और अरब ममालिक में कमांडिंग और हिफाजत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ये हथियारे भी यही पाकिस्तानी पायलट्स ही उड़ाएंगे। यूँ वो इन जदीद जंगी हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल करके चीन को फ्राहम कर देंगे और जिस तरह पाकिस्तान और चीन F-16 जैसे जदीद जंगी हथियारे खुद बना रहा है, वैसे ही F-35 हथियारे भी इनके मुल्क में बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि इसराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। लिहाजा सिर्फ यही वो खतरा है जिसके पेश नज़र इसराइल ने अमेरिका को ऐसा इकदाम उठाने से मना कर दिया और अमेरिका ने भी सरेआम इसराइली मफाद को ऐलान करते हुए इसके खित्ते में बरतरी बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी है।
माइक जोम्पियो की इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से ये मुलाकात इंतहाई अहम थी। इस मुलाकात में यहूदियों और मुसलमानों के माबैन पाए जाने वाले हर किस्म के इकदामात को डिस्कस किया गया। फलस्तीन से मुतालिक आइंदा क्या कदम उठाएंगे और किस तरह से फलस्तीनियों को इनके जायज हक से दस्तबरदार करवाना है, इन सब मामलात को जेर बहस लाया गया। फलस्तीनियों के वजीर आजम से आइंदा आने वाले दिनों में क्या अहम ऐलान करवाया जाएगा और किस मुआहदे पर फलस्तीनियों की मर्जी के खिलाफ साइन करवाए जाएंगे और मजीद अभी कौन से अहम मिशन को पूरा करना है। आइंदा दिनों में माइक जोम्पियो सूडान, बहरीन और चंद दूसरे ममालिक का दौरा भी इसी मुलाकात से तय किया गया। ईरान इसराइल की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसराइल के वजीर आजम ने एक हालिया बयान दिया है जिसके मुताबिक माइक जोम्पियो ने यकीन दहानी कराई है कि इसराइल अरब अमन कोशिशों और ईरान के खिलाफ जंगी महाज बनाने के लिए हमायत जारी रहेगी। इनके मुताबिक सऊदीया और यूएई ईरान के खिलाफ हमारे बड़े इत्तेहादी हैं। अमेरिका ने हमेशा सऊदी अरब को ईरान से लाहक खतरात से ताउन फराहम किया है। इलावा से माइक जोम्पियो ने कहा कि वाशिंगटन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 20 से ज़ायद बर्स से फौजी मदद फराहम की जिसका मकसद ईरान को धमकियों और कार्रवाइयों को रोकना था। उन्होंने कहा कि हम यूएई के साथ मिलकर इसराइल के साथ अपनी वाबस्तगी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुझे यकीन है कि हमें ईरान के खिलाफ तमाम मकासद हासिल हो जाएंगे। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि ईरान एक खतरनाक तरीन मुल्क है। हम ईरान को हथियारों के निजाम तक रसाई हासिल नहीं करने देंगे और ये पूरी दुनिया के बेहतरीन मफाद में है। वाज़िया रहे कि इसराइल अब तक मुकम्मल तौर पर एक मुल्क की हैसियत हासिल नहीं कर सका। अरब लीग के लिए ज्यादातर मेंबरान अब भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते जिनकी बुनियाद 1948 में रखी गई थी। तहम इनमें से कुछ ने मौक़िफ़ तब्दील करने के इशारे दिए हैं जिनमें ओमान और बहरीन शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका की सालसी में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे का खैर मकदम किया था। नेतन्याहू के हमायती इसराइली अखबार हायोम ने अतवार के रोज अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे के अल्फाज पर बराह रास्त बातचीत शुरू होने के करीब है और एक माह के अंदर अंदर एक मुकम्मल मुआहदे तय पा सकते हैं। मुआहदे के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्सों के यकतरफा अपने मंसूबे को मुअख्खर कर देगा। ताहम बाद अज़ां इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐसी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अल-हाक का मंसूबा अब भी ज़ेरे गौर है। ये बात मद्देनजर रहे कि इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर 1967 के 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के दौरान कब्जा किया था और बाद में इसका अल-हाक कर दिया था जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कभी तस्लीम ही नहीं किया। इसराइल पूरे शहर को अपना दारुल हुकूमत करार देता है जबकि फ़लस्तीनी मशरकी यरूशलेम को अपनी मुस्तकबिल की रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर देखते हैं जिस पर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 2014 में ख़त्म हो गए थे जबकि फ़लस्तीन ने ट्रंप की जानिब से अमन मंसूबे को पेश किए जाने से कबल ही मुस्तरद कर दिया था। फ़लस्तीन और आलमी बरादरी इसराइली आबादियों को जनीवा कन्वेंशन 1949 के तहत गैर कानूनी करार देती है जो जंग के दौरान कब्जे में ली गई जमीन से मुतालिक है जबकि इसराइल बैनुल मुक़द्दस को अपना मरकज करार देता है। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।